ये बिहार में कौन सा खेला हो रहा है। लेकिन सच बोलने की जगह या सच्चाई सामने रखने की जगह ये साहब अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुप्ता जी एक ही आदमी की घेराबंदी करते रहे, एक ही आदमी पर हमला करते रहे, या इन पर, जी हाँ, इन साहब पर, राहुल गांधी पर। और बोलते बोलते गुप्ता जी एक तरह से धमकी दे गए। उन्होंने कहा 7 दिन का वक्त है, जिन्होंने आरोप लगाए हैं वोट को लेकर 7 दिन के अंदर एफिडेविट दें, हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगे, वरना कोई और विकल्प नहीं है। अंदाजे बयां सुनिए जरा, तेवर देखिए गुप्ता जी के। और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। अब गुप्ता जी का जो तेवर है, गुप्ता जी का जो लहजा है, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी को 7 दिन की मोहलत दे रहे हैं कि 7 दिन है, अभी भी 7 दिन है, मान जाओ। और शायद इसीलिए आज इसकी भारी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त चाहे कोई भी हो, गुप्ता जी हो या वर्मा जी हो या शर्मा जी हो या कुरैशी साहब हो, इस तरह की बातें, इस लहजे में बात नहीं की जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस लहजे में बात नहीं करता, इस तरह से टारगेट नहीं करता है, और वो भी विपक्ष को, क्योंकि चुनाव आयोग के लिए क्या सत्ता क्या विपक्ष, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बराबर हैं, क्योंकि आयोग दरअसल अंपायर है। और इसीलिए योगेंद्र यादव ने आज बड़ी तल्ख बात कही, बड़ी इमोशनल बात कही। उन्होंने कहा कि 50 साल से मैं इलेक्शन कमीशन देख रहा हूं, ऐसी शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अभी तक नहीं देखी। आज चुनाव आयोग ने अपनी बहुप्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस की 80 मिनट के लिए की, और मैं कहूंगा चुनाव आयोग के इतिहास की शायद सबसे शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अब दोस्तों, ये हलफनामा का जो मामला है, एफिडेविट जो मांगा जा रहा है मिस्टर राहुल गांधी से, या इसकी सच्चाई भी समझ लेते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा किया कि किस तरह से बेंगलोर की सेंट्रल सीट पर बीजेपी जो हार रही थी बाकी जगहों पर, वो कैसे जीत गई और कैसे बेईमानी करके जीती, वोटों की चोरी करके जीती। और राहुल गांधी ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोला, उनकी टीम 6 महीने लगी रही, वोटर लिस्ट मांगी इलेक्शन कमीशन से, और उसी वोटर लिस्ट का एक एक धागा खोल दिया, सारे सबूत रखे। अब जब ये सबूत रखे तो इलेक्शन कमीशन हिल गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा क्या, उन्होंने कहा कि साहब ये जो आपने आरोप लगाए हैं मिस्टर गांधी, इसको आप ओथ लेकर, शपथ लेकर, हलफनामे पर, एफिडेविट में आप हमको लिखित में दीजिए। और आगे तुर्रा ये छोड़ा कि अगर हलफनामा गलत साबित हुआ तो फिर कार्रवाई हो सकती है, यानी जेल भी जाना हो सकता है। तो एक तरह से धमकी दी गई राहुल गांधी को कि भाई एफिडेविट लाओ, और गलत होगा तो फिर जेल भी जा सकते हो। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी से एक तरफ एफिडेविट मांगा जा रहा है जो आरोप लगा रहे हैं सबूत के साथ, और दूसरी तरफ बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं अनुराग ठाकुर, वो भी इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन गुप्ता जी, अनुराग ठाकुर अमित शाह के आप कह सकते हैं सबसे खास हैं, अनुराग ठाकुर से गुप्ता जी कोई हलफनामा नहीं मांग रहे। हलफनामा किससे मांगा जा रहा है? राहुल गांधी से।